हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो फर्स्ट टाइम मेरे इंडिया की जर्सी पहन के अपनी टीम को सपोर्ट किया था। तो रिजल्ट भी एक तरीके से बहुत अच्छा आया है। इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में टीम इंडिया ने बहुत ही बुरी तरीके से इंग्लैंड को हराया है। 100 रन के मार्जिन से इंग्लैंड को हराया है और ऑलमोस्ट जो क्वालिफिकेशन एक तरीके से कंफर्म कर लिया है सेमीफाइनल्स में ऑफिशियली। क्यों नहीं लगा हुआ है अभी भी, बट आई थिंक आने वाले टाइम पे एक तरह से लग जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि इंडियन टीम जो कि शायद पहली टीम बनेगी जो कि क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल्स के लिए। दूसरी तरफ टीम इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन फिलहाल अगर आप देखो नंबर 10 पे एक तरह से बने हुए हैं पॉइंट्स टेबल पे, और ऑलमोस्ट जो कि कैंपेन है वो खत्म होने को आया है। और उनके साथ ऐसा हुआ है कि नटजस्ट के भी वर्ल्ड कप से एक तरीके से बाहर हो रहे हैं। साथ ही जो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होने वाली है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी जो पार्टिसिपेशन है उसको लेके भी एक तरह से खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि आईसीसी के नियम के हिसाब से 8 टीमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है चैंपियंस ट्रॉफी में। जो 8 टीमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप 8 पे होंगी, इंक्लूडिंग जो होस्ट नेशन है यानी कि पाकिस्तान है। तो वो कंट्रीज एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इंग्लैंड जो कि वो 10वें पायदान पे है और बहुत मुश्किल लग रहा है कि उनका एक तरीके से वो टॉप 8 में फिनिश कर पाए। तो वो भी एक तरह से उनके लिए खतरे में आ गया है। हालांकि जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ था, टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी। टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले इंडिया को बैटिंग दे दिया था और जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था लखनऊ में, आई थिंक उसे देख के लग रहा था कि मैंने जो फर्स्ट टाइम मैंने जर्सी पहनी है फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए, मेरी पहली जर्सी है टीम इंडिया की। तो वो कहीं एक तरीके से बैकफायर ना कर जाए, कहीं पहला मैच जो कि वो इंडियन टीम हार ना जाए इस वर्ल्ड कप पे। और बट वहाँ पे देखो कि टीम इंडिया ने ज़बरदस्त कमबैक किया विद द बॉल। बैट से भी आप देखो कि थोड़े थोड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन आए, स्पेशली कप्तान रोहित शर्मा से बहुत एक अच्छा नॉक आया। और साथ ही केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने भी वाइटल कंट्रीब्यूशन किए, जिसके चलते टीम इंडिया ने एक मुश्किल सरफेस के ऊपर एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट 229 किए। पूरे 50 ओवर बैटिंग किए। थोड़े से टेल ने भी मदद कर दिया, थोड़े से उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कर दिए। और बाद में देखो पिच तो मुश्किल थी, बट कंसिडरिंग कि इंग्लैंड की टीम उतनी भी बुरी नहीं है, तो लग रहा था कि वो रन चेस कर जाएंगे। बट जिस तरह से उनका ये वर्ल्ड कप में फॉर्म रहा है, जिस तरह से वहाँ पे परफॉर्म किया है, बहुत ही पैथेटिक बैटिंग देखने को मिली है। कोई भी खिलाड़ी एक तरीके से इन्फॉर्म दिखा नहीं है सिवाय पहले 2 मैच के, जहाँ पे फिर भी आप देखो थोड़े बहुत उनसे रन बने थे। खासकर जो रूट हो या डेविड मलान हो, जिनसे रन बने थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो कंप्लीटली डिजास्टर रहा उनका बैटिंग। और वही एक तरह से देखने को मिला। और टीम इंडिया की तरफ से आई थिंक हाई क्वालिटी पेस बॉलिंग, मतलब इन दिनों के लिए एक तरीके से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे जो तेज़ गेंदबाज है वो ओपोनेंट को एक तरह से डरा डरा के आउट करेंगे। क्योंकि पास्ट में हमने देखा हुआ है कि जब भी इंडियन टीम किसी विदेशी दौरे पे जाती थी तो हमारे जो बल्लेबाज है वो तेज गेंदबाज के अगेंस्ट फंस रहे थे, सीम स्विंग के अगेंस्ट एक तरीके से पेस के अगेंस्ट फंस रहे थे। तो वो चीज़ देख के एक तरह से ख़राब लगता था। और हमारे जो गेंदबाज है उनके पास उतनी स्किल नहीं होती थी कि वो एक तरीके से सामने वाले टीम को एक तरह से पेस से एक तरह से डरा के आउट करे। बट यहाँ पे आई थिंक वो चीज़ देखने को मिली है। और कल जो आई थिंक मैच हुआ है उससे बेटर तेज गेंदबाजी शायद मैंने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में करते हुए देखा होगा। बट लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में आई डोंट थिंक इतनी अच्छी और इतनी क्वालिटी तेज गेंदबाजी हमने नहीं देखी है। सिर्फ 129 रन पे उनको ऑल आउट कर दिया। एक वक्त पे वो 30 पे 0 थे, लेकिन अगले 99 रन के अंदर अगर आप देखो उनके 10 के 10 विकेट गिर गए। एक बार फिर से मोहम्मद शमी ने अपनी क्लास दिखाई और जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल इस करंट जनरेशन के सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। जहाँ तक अगर अक्रॉस फॉर्मेट की बात करें, दोनों ने अपनी क्लास दिखाई। और कुलदीप यादव और जडेजा ने भी चिप इन किया और उसके चलते आप देखो टीम इंडिया ने नटजस्ट की 2 पॉइंट गेन किए, साथ ही 6 आउट ऑफ 6 मतलब छक्का मार दिया है जीत का। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। तो खैर देखिए, टॉस जीता जॉस बटलर इंग्लैंड के कप्तान ने और कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि उनको भी आइडिया ही नहीं है एग्जैक्टली उनको करना क्या है। क्योंकि इतने बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं कि एग्जैक्टली शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा कि हमारे बल्लेबाज जो कि पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर बनाएंगे और बाद में हम उसे एक तरीके से डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि पिछला मैच आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ वो 150 और रन पे आउट हो गए थे, ऑल आउट हो गए थे, और श्रीलंका ने बहुत ईजिली वो रन चेज कर दिया था। तो उसी वजह से देखो टॉस जीता और पहले इंडिया को बैटिंग करने के लिए कहा। मुश्किल विकेट थी वहाँ पे लखनऊ की, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंडिया को एडजस्ट करने की ज़रूरत थी। शुरुआत में कोशिश ज़रूर कर रहे थे, बट इंग्लैंड के जो गेंदबाज और स्पेशली फील्डिंग है वो इस बार थोड़ी सी डिटरमाइंड थी। बहुत अच्छी एरियाज पे टेस्ट मैच वाले एक तरह से लाइन लेंथ पे ऑपरेट कर रहे थे। डेविड विली और क्रिस वोक्स लगातार टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, स्पेशली शुभमन गिल के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा तो अलग ही मूड में खेल रहे हैं। हालांकि
रोहित ने पहला ओवर मेडन खेला डेविड विली का, लेकिन अगले ही ओवर में अगर आप देखो उनको स्टेप आउट करके चौका फिर छक्का, मतलब उन्होंने एक तरह से अपनी इंटेंट साफ जारी कर दी। बट दूसरी तरफ अगर आप देखो वो प्रेशर बिल्ट हो रहा था, और उसी में देखो शुभमन गिल एक ज़बरदस्त इन स्विंगर के द्वारा आउट होते हैं, क्रिस वोक्स उनको बोल्ड करते हैं, फिर विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली को एक्चुअली एक तो उन्होंने सेटअप किया कि हम उनको टाइट लेंथ पे एक तरह से गेंदबाजी करेंगे, और साथ ही फील्डर ने भी एक तरीके से सपोर्ट किया कि उनको जो बाउंड्रीज इनिशियली उनके इनिंग्स में चाहिए होते हैं उनको नहीं दिया, जिसके चलते विराट कोहली फ्रस्ट्रेटेड होके निकल के शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, मिड ऑफ को टपाने की कोशिश कर रहे थे, बट टॉप एज लगा और वहीं पे वो एक तरीके से आउट हुए। 9 बॉल पे उन्होंने 0 किए हैं। इससे पहले शुभमन ने 9 रन किए हैं 13 बॉलों में, तो 2 बड़े झटके इंडिया को लग गए। और साथ ही श्रेयस अय्यर जो एक तरीके से थोड़े से कह सकते हैं इस बैटिंग लाइनअप पे थोड़े से वीक लिंक रहे अभी तक, डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर आप उनसे हुए होंगे जिस तरह से वो आउट हुए हैं। आई थिंक नथिंग शॉट उनका था, अब बाउंसर जो उनका एक तरह से प्रॉब्लम है उसी पे एक बार फिर से आउट हुए, और इस बार तो मतलब प्रॉपर बाउंसर थी भी नहीं, मतलब गेंद को खड़ी करके आउट हो गए और बहुत ही खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं। 4 रन किए 16 बॉलों में, स्ट्रगल लगातार कर रहे थे और क्योंकि डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही थी उनके अगेंस्ट भी, और उसी का चलते अब देखो बहुत ही गंदा शॉट खेल के आउट हुए। और आई मीन थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बिकॉज ये वर्ल्ड कप का मैच है, कोई बायोलिटरल मैच नहीं है। ठीक है, विराट कोहली का एक कह सकते हैं वन ऑफ फेलियर आया है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा ही किया है। शुभमन का भी अब देखो एक तरह से कहेंगे थोड़ा सा टेक्निकल डिफिशियंसी था, बट इंटेंस उतना बुरा नहीं था, वो अपने खराब एक तरह से टेक्निक की वजह से आउट हुए हैं। बट श्रेयस की तरफ से अब देखो एक तो उनकी टेक्निक थोड़ी सी खराब है बाउंसर के अगेंस्ट, दूसरी चीज़ ये है कि बार बार मैंने वो चीज़ कहा भी है, थोड़ा सा ईगो पे लेते हैं कि कंपल्सिव एक तरीके से हुक और पुल मारते हैं। उनको पता है कि बाउंसर मेरी प्रॉब्लम है, बट वो एक तरह से प्रिटेंड ये करते हैं या दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि बाउंसर के खिलाफ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी में देखो जो अच्छी टीमें हैं, जो क्वालिटी टीमें हैं, जिनके पास क्वालिटी गेंदबाज हैं, वो वहाँ पे उनको ट्रैप करती हैं। न्यूजीलैंड वाले मैच में हमने देखा कि ट्रेंट बोल्ट ने आके उनको बाउंसर पे आउट किया था। वहाँ पे भी अच्छा दिख रहे थे, अच्छे पेस पे रन भी बना रहे थे, सेट हो चुके थे, उसके बाद विकेट फेंक दिया। बट यहाँ पर आप देखो तो वो सेट भी नहीं हुए थे, स्ट्रगल ही कर रहे थे और वहाँ पे आउट हुए। लेकिन उसके बाद इंडिया का जो एक तरह से कहेंगे कि रेस्क्यू प्लेयर है केएल राहुल, वो आते हैं ओडीआईज में जो अक्सर अच्छा करते हैं। और साथ में होते हैं रोहित शर्मा इनिशियली अगर आप देखो वो अटैक करके ही खेल रहे थे, बट जैसे ही 3 विकेट गिरे उन्होंने भी समझ लिया कि ये पिच उतनी आसान नहीं है और हम एक बैटर शॉट है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी भी अवेलेबल नहीं है। नंबर 7 पे हमारी बैटिंग खत्म हो रही है क्योंकि हम शमी को खिला रहे हैं, तो ऐसे में मुझे डीप जाने की ज़रूरत है। तो दोनों ही थोड़ा सा धीमी पार्टनरशिप ज़रूर करते हैं, बट गेम को आगे चलाते हैं, अच्छा रहता है। बट थोड़ा सा वो क्या होता है कि क्योंकि रन रेट उतना एक तरह से सही से चल नहीं रही होता है, उसी वजह से थोड़ा सा वो अर्ली कोशिश करते हैं थोड़ा सा एक्सीलरेट किया जाए, और उसी प्रोसेस में केएल राहुल आउट होते हैं 39 फ्रॉम 58। हालांकि उस वक्त पे लगा थोड़ा सा वो जल्दी कर गए और थोड़ा सा वो 5-6 ओवर रुक सकते थे, उसके बाद अगर अटैक करते तो शायद बेहतर होता। बट अच्छा खेल रहे थे, प्रॉब्लम उनको उतनी हो नहीं रही थी, बट 39 करके वो आउट हुए। उसके बाद अब देखो सूर्य कुमार यादव आए, उनका भी और रोहित शर्मा के पास थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई। और रोहित शर्मा अगर आप देखो उन्होंने वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक खेला इस वर्ल्ड कप पे, कंसिडरिंग कि जिस प्रकार की पिच थी और जिस प्रकार की सिचुएशन में टीम इंडिया थी। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने 1-2 अच्छी पारियाँ खेली है, मतलब ऑलमोस्ट एक पारी को छोड़ दे वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला था जहाँ पर डक पे आउट हुए थे, उसके बाद सारे के सारे इनिंग्स उनके अच्छे ही आए हैं। बट कंसिडरिंग द पिच, कंसिडरिंग द सिचुएशन, आई थिंक बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है। 87 रन फ्रॉम 101 बॉल, 3 छक्के और 10 चौके मारे हैं। आइडियली आप उनसे भी चाहते थे कि एक बड़ी पारी में उसको कन्वर्ट करें, बट अगेन वही चीज़ जो केएल के साथ भी हुई, थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा रिलीज शॉट खेलने की, क्योंकि रन उस स्पीड से नहीं आ रहा था। अगेन वही चीज़ हुआ कि अगेन सूर्य के साथ जब पार्टनरशिप कर रहे थे, थोड़ा सा ईयरली उन्होंने कोशिश किया कि थोड़ा सा गेंदबाजों के ऊपर अटैक किया जाए, बट उसमें आई डोंट थिंक कि उतना एक से कोई प्रॉब्लम है, उनका नेचुरल गेम है। बट इस बार फेल रहे, बहुत अच्छा कैच लिविंगस्टन ने पकड़ा। उसके बाद अब देखो कि यही था कि सूर्य कुमार यादव और जडेजा को लेके जाना है, बट जडेजा फेल हुए। 8 रन उन्होंने किए हैं 13 बॉलों में, बट सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है कंसिडरिंग कि जो उनका नेचुरल गेम होता है और जिस प्रकार से वो खेलते हैं, और लुकिंग इनटू दिस पिच जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी और जो पिच का भी एक तरह से बिहेवियर था, उसको देखते हुए उन्होंने 49 किए हैं 47 बॉल में। ए गुड नॉक, बट बेहतर होता और अगर वो फिनिश कर पाते, बट आखिर के कुछ 4-5 ओवर रह गए थे जहाँ पे वो आउट हो गए। और नीचे अगर आप देखो तो शमी 1 रन पे, बुमराह ने 16 किया और कुलदीप ने 9 किए हैं। तो बुमराह और कुलदीप के थोड़े थोड़े जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे उसके चलते पूरे 50 ओवर इंडिया ने बैटिंग किया, और वो आई थिंक अच्छी चीज़ रही कि 229 आई थिंक बिलो पार स्कोर था, बट एक
फाइटिंग टोटल ज़रूर था। जहाँ तक इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें, देवर एक्सेलेंट। आई थिंक शुरुआत से एक तरह से प्रेशर बिल्ड करके रखा, चाहे डेविड विली हो, क्रिस वोक्स हो, मार्क वुड या आदिल रशीद, सभी ने। विली ने अब देखो 10 ओवर किए हैं, 2 मेडन डाला है, 45 रन दे के 3 आउट किया है, जबकि क्रिस वोक्स ने 9 ओवर में 1 मेडन डाला है, 33 रन दे के 2 आउट किया है। आदिल रशीद वहाँ पे स्पिनरों के लिए भी मदद था, 10 ओवर में 35 रन दे के 2 आउट किए हैं। इसके अलावा मार्क वुड 9 ओवर में 1 मेडन, 46 रन दे के 1 आउट किए हैं। और जो उनके फिफ्थ गेंदबाज थे, आई थिंक लिविंगस्टन और मोइन अली से कंबाइंड कराया है। लिविंगस्टन ने 4 ओवर में 1 मेडन डाला है, बट 29 रन दिया है, थोड़े से महंगे साबित हुआ है। मोइन ने 8 में 37 दिए हैं, उनको विकेट नहीं मिला है। तो ओवरऑल देखो बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, और बटलर ने अच्छे तरीके से अपने गेंदबाज को यूटिलाइज किया, और साथ ही फील्डिंग जैसा ही कहा कि वो टॉप नॉच थी, और वही एक तरह से रीज़न भी रहा कि इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड हो पाया। हालांकि ये देखिए कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद ये लगा कि इंडियन टीम फाइट ज़रूर करेगी, कंसिडरिंग जिस प्रकार के पिच है और जो क्वालिटी अटैक भी है हमारे पास, बट इतना एक तरह से बिलीव नहीं था कि इंग्लैंड इतनी बुरी तरीके से मैच हार जाएगा। स्टार्ट उन्होंने ठीक ठाक ही किया था, 30 पे 0 थे, बट सडनली वो 39 पे 4 हो जाते हैं। मतलब 10 रन के अंदर अंदर उनके 4 विकेट गिर जाते हैं, और हमारे जो तेज़ गेंदबाज है बुमराह और मोहम्मद शमी, उन्होंने एक तरीके से कहेंगे रैटल कर दिया उनकी जो बैटिंग लाइनअप थी, मतलब सेटअप करके उनके बल्लेबाजों को आउट किया। यहाँ पे देखो जॉनी बेस्टो 14 रन है, मलान के 16 है, उसके बाद जो रूट डक पे है और बेन स्टोक्स डक पे है। जो रूट का गोल्डन डक है पहली बॉल पे, और बेन स्टोक्स को 10 बॉलों पे 0 पे आउट किया, मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर दिया था, और बाद में बहुत ही गंदा शॉट खेल के वो आउट हुए। और सारे के सारे विकेट देखिए इधर बोल्ड हुए हैं या फिर लेग बिफोर विकेट हुए हैं। उसके बाद जॉस बटलर को कुलदीप यादव ने बोल्ड मारा 10 रन पे, और वो बॉल शायद इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन बॉल थी। जहाँ तक स्पिनर की बात करें, 7 टर्न हुई अंदर की तरफ, और जॉस बटलर के पास कोई उनके पास आइडिया ही नहीं था। बाकी मोइन ने 15 किए हैं 31 में, लिविंगस्टन ने 27 किए हैं, क्रिस वोक्स के 10 हैं, विली ने 16, आदिल रशीद ने 13 किए हैं। तो सभी ने एक तरीके से छोटे थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर किए, बट आई थिंक टॉप क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से। पहले पेसर ने, फिर स्पिनरों ने, और बाद में आके पेसर ने मैच खत्म कर दिया। कोई एक तरह से क्लू और कोई आइडिया नहीं था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास किस तरह से इंडिया के तेज गेंदबाज को और किस तरह से इंडिया के स्पिनरों को खेले। 5 ही गेंदबाज थे इंडिया के पास, छठा विकल्प तो विराट कोहली का था। पांचों ही गेंदबाजों ने टॉप क्वालिटी गेंदबाजी की है, और बिल्कुल टाइम नहीं दिया कि एक तरह से सेटल हो सके। जो एक तरह से फर्स्ट पार्टनरशिप थी उसको छोड़ दे, तो उसके बाद पार्टनरशिप एक तरह से पनपने नहीं दी। ज़्यादा गेंदबाजी की बात करें अगर आप देखो तो स्टार्ट हुआ था जसप्रीत बुमराह से, 6.5 ओवर में 1 मेडन डाला है, 32 रन देके 3 आउट किए हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज अगर आप देखो थोड़े से फीके दिखे, 6 ओवर उनको 33 पड़ गए हैं। इकोनॉमी अभी भी ठीक है, बट इनिशियली जो 1-2 ओवर रहे उसमें थोड़ी सी पिटाई हुई थी। मोहम्मद शमी हुआ सेंसेशनल, 7 ओवर में 2 मेडन डाले हैं, 22 रन देके 4 विकेट लिया है। पिछले मैच में 5 रन लिया था, इस मैच में उन्होंने 4 लिए हैं। कुलदीप यादव 8 ओवर में 24 रन देके 2 आउट किया है, और रविंद्र जडेजा ने भी 7 ओवर में 1 मेडन डाला है, सिर्फ और सिर्फ 16 रन दिया है और 1 विकेट लिया है। ये इकलौता ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आई थिंक बहुत टफ होता है बैटिंग करना, स्पिनरों के लिए मदद रहता है, तेज गेंदबाज के लिए मदद रहता है, और उसी के चलते बहुत ज़्यादा बैटिंग मुश्किल हो जाती है। हमने आईपीएल में भी देखा है, वन ऑफ द कह सकते हैं कि दोएस्ट पिच टू बैट ऑन। और यहाँ पे देखो गेंदबाजों का एक तरीके से मौज ही मौज था, और उसको सही तरीके से इंडियन गेंदबाजों ने भी यूटिलाइज किया। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की लाचार बैटिंग को भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की है, मतलब स्पेशल उनके टॉप ऑर्डर से डेविड बलाल जोरू, जैसा ही कहा कि इनिशियली उन्होंने स्टार्ट ज़रूर अच्छा किया था, बट बाद में वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। और एक तो उनके पास देखिए कि करंट सेटअप में अगर आप देखो उतने सारे यंग बैट्समैन नहीं है, चाहे हैरी ब्रूक हो या फिल सॉल्ट हो। हैरी ब्रूक को उन्होंने बेंच पे बिठाया हुआ है, फिल सॉल्ट टीम में ही नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट देखो कि यही उनकी कोर टीम थी जो 2019 में भी खेली थी, 2022 जो T20 वर्ल्ड कप जीती थी भी। बट यहाँ पर आप देखो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो श्योरली आई थिंक इस डिजास्टर कैंपेन के बाद ज़रूर उस पर रिथिंक करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो बैच है उसको एक तरीके से वो चेंज करके एक अलग ही बैच शायद ला सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आई थिंक ऐसा लग रहा है कि उनका जो वर्ल्ड कप का जो एक तरीके से दौड़ है वो ख़त्म हो चुका है। मैथमेटिकली स्टिल दे आर अलाइव, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी चांस फॉर देम। खैर ओवरऑल बहुत अच्छा मैच हुआ है, एक टॉप क्वालिटी जीत रही है टीम इंडिया की, और इसी को लेके आगे चलना चाहेंगे, और जो सारे बॉक्सेस है उसको टिक करना चाहेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक शुभमन और श्रेयस का जो फॉर्म है वो एक तरह से कंसर्न रहेगा, स्पेशली श्रेयस अय्यर का, क्योंकि अभी हार्दिक पांड्या भी एक तरह से अवेलेबल नहीं है, और ये भी एक तरह से डिबेट होने वाला है, इफ़ हार्दिक गेट्स फिट और वो प्लेइंग 11 में आते हैं फिर बाहर कौन जाएगा,
क्या वो श्रेयस को बाहर करेंगे या फिर सूर्य कुमार यादव जिन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली है इस मुश्किल विकेट के ऊपर उनको बाहर करेंगे, तो देखना पड़ेगा। बाकी ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा जब हार्दिक आते हैं तो फिर क्या वो शार्दुल को भी टीम में लाएंगे या फिर शमी भाई के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, तो वो भी देखना एक तरह से इंटरेस्टिंग होगा। तो लेट्स सी आगे क्या करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों शेयर भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। अब क्या लगता है कि क्या इंग्लैंड की टीम की कौन सी एक तरह से वजह रही जिसके चलते वो मैच हारे हैं, और इस तरह से ये अभी तक इनका वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी इंडियन टीम के बारे में जो अभी तक एक तरह से अनडिफिटेड रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कोई टीम है जिनको टक्कर दे पाएगी, या फिर इंडियन टीम जो कि अनडिफिटेडली एक तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, उसके बारे में भी बताइए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।